नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से सॉलिड में एनर्जी बैंड्स बनते हैं और टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, जिसमें आपने देखा कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। इसको समझने के बाद अब ये पूरा चैप्टर आपका चलेगा सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर आप देख ही चुके हैं क्या होता है। सेमीकंडक्टर होता है जिसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम है, जबकि इंसुलेटर से ज़्यादा है, और जिनके बीच का एनर्जी गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य का होता है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे अर्धचालक देखे थे जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जर्मेनियम का एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नॉर्मली 0 केल्विन पे यानी परम शून्य ताप पे जो आपका संयोजी बैंड होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे, इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को यानी एनर्जी देंगे, तो संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में ट्रांजिशन करेंगे, संक्रमण करेंगे। चालन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे धारा प्रवाह में हमारा सहयोग करते हैं, करंट फ्लो में हेल्प करते हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो आपका कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर बन जाता है। तो सेमीकंडक्टर को समझने के बाद में आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में ही। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर, दूसरा अशुद्ध सेमीकंडक्टर। शुद्ध को हम कहते हैं नैज सेमीकंडक्टर भी, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी, जबकि अशुद्ध सेमीकंडक्टर को आप बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध या फिर नैज या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये चीज़ शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं है, इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है। नॉर्मली जो आपके सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं वो आपके नैज या फिर कहें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, जबकि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में 32 और 14 नंबर पे आते हैं। दोनों का ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो दोनों के ही बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है और उनको स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इनको 4 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। अतः ये क्या चतुसंयोजी है, यानी इन्हें 4 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये कैसे अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे? तो इनका एक परमाणु अपने चारों ओर के 4 परमाणुओं से मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और प्रत्येक बंध के अंदर, प्रत्येक कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ये बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये निश्चित क्रम में जमे हुए होते हैं, अतः इन पदार्थों की जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं शुद्ध अर्धचालक की। तो शुद्ध अर्धचालक क्या है? अर्धचालक का शुद्ध रूप है। परम शून्य ताप की हम बात करें, 0 केल्विन की बात करें, तो आपका अर्धचालक कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह ही, कुचालक की तरह ही। परंतु तथा कमरे के ताप पे हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ही संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर चालन बैंड में जाएंगे, तो ऊपर वाले चालन बैंड में तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और नीचे वाले संयोजी बैंड से जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे वहाँ होल बनेंगे। इस प्रकार ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे होल का एक पेयर उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के रूप में, युग्म के रूप में उत्पन्न होंगे। परंतु
अगर इसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, इनको शुद्ध रूप से काम में लिया जाता है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो चालकता है वो कम होती है, लो होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पे जो आपके आवेश वाहक है वो आपको पता ही है एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल गति करेंगे, और आपकी करंट की डायरेक्शन या तो कह दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है या कह दो होल की दिशा में होती है। इस प्रकार जो आपके सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो शुद्ध रूप में जब उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई हो तो वो शुद्ध अर्धचालक या फिर नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो कुल मिला के शुद्ध अर्धचालक क्या है? जिसमें किसी भी तरह की अशुद्धि न हो, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी न हो, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें किसी भी तरह की अभी तक आपने इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये चतुसंयोजी होते हैं। इनकी संरचना भी कैसी होगी? चतुष्फलक की होगी। इनमें सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, अर्थात इनमें विभिन्न परमाणुओं में बंध बनाने के लिए आसपास के परमाणु एक-एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। परम शून्य ताप पे सारे इलेक्ट्रॉन होंगे आपके नीचे संयोजी में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर संयोजी बैंड से वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप को पार करते हुए ऊपर चालन बैंड में चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में अपना स्थान खाली छोड़ते हैं तो वे चालन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की तरह घूमेंगे, और जो उन्होंने नीचे संयोजी बैंड में अपनी जगह खाली छोड़ी उस खाली जगह को आप होल कहते हैं, यानी रिक्त स्थान पर ये होल को उत्पन्न करते हैं। इन्हें होल कह दो या फिर कोटर कहते हैं, और इनका जो गति है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। किसी भी नैज अर्धचालक में जितने होल होते हैं संयोजी बैंड में उतने ही चालन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को डॉट से प्रदर्शित किया जाता है और होल को सर्किल से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और होल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक आपको समझ में आ गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया जिसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः ये चतुसंयोजी हैं। इनकी संरचना चतुष्फलक की है, और जितने नीचे होल होंगे संयोजी बैंड में उतने ही ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है आपकी शुद्ध अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे अशुद्ध या फिर बाह्य अर्धचालक को। हमें पता है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब चालकता की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे। कोई शुद्ध अर्धचालक में किसी तरह की मिलावट मिलाएंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो जैसे ही किसी शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो वो बन जाएगा अशुद्ध अर्धचालक, या फिर कहें बाह्य अर्धचालक, या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप बात इस पे डिपेंड करती है कि आपने अशुद्धि किसकी मिलाई। तो अशुद्धि मिलाने के आधार पे आपके जो बाह्य या फिर कहें अशुद्ध अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि शुद्ध अर्धचालकों की कंडक्टिविटी चालकता कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी मिलाते हैं या तो पीरियोडिक टेबल के तृतीय वर्ग की ट्राइवेलेंट की, या मिलाते हैं पंचम वर्ग की पेंटावेलेंट की। ये 2 टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं, या तो तीसरे वर्ग के आने वाले तत्वों को या फिर 5वें वर्ग में आने वाले तत्वों को। और किस तरह से मिलाते हैं कि लगभग 10⁹ परमाणुओं में से एक परमाणु हटाते हैं और उसकी जगह इम्प्योरिटी का परमाणु छोड़ देते हैं। तो ये अशुद्धि मिलाने की जो ये प्रक्रिया है वो ही डोपिंग कहलाती है। इस प्रकार जो हमें अर्धचालक मिला जिसमें हमने शुद्ध के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलाई है उसे ही कहते हैं बाह्य अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक। ये 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक तब प्राप्त होता है जब हम शुद्ध अर्धचालक में किसी पंचम संयोजी तत्व, कौन कौन से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें से किसी की कुछ मात्रा हम शुद्ध अर्धचालक यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम में मिला दें।
सिलिकॉन जर्मेनियम के 10 की घात 9 परमाणुओं में से एक परमाणु को हटाएंगे और उसकी जगह हमने मान लिया फास्फोरस का परमाणु रख दिया। तो इस प्रकार जो अर्धचालक मिला वो मिला हमें एन टाइप का। चूँकि हमें पता है कि हमने पंचसंयोजी तत्व मिलाया है, पंचसंयोजी तत्व के आउटरमोस्ट सेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो सिलिकॉन था उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो वो क्या करेगा, पंचसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉनों से तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्स्ट्रा है उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो वो फ्री रूप से विचरण करता रहेगा। तो इसी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा चालन में भाग लेता है। क्या किया हमने कि जो पंचसंयोजी तत्व हैं मिलाया, तो पंचसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन तो पास के सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेंगे। बचा हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा बंध बनाने के लिए, तो वो फ्री घूमेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही आपके धारा चालन में भाग लेता है। तो इस प्रकार हम जब पंचसंयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि माइनॉरिटी कैरियर है वो होल होते हैं। इस कारण इस प्रकार की अशुद्धि को डोनर अशुद्धि, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। क्यों है, क्योंकि जितने आप इम्प्योरिटी मिलाएंगे उस एक इम्प्योरिटी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 2 मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपके पास मेजॉरिटी में क्या मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कमी किसकी है, माइनॉरिटी में कौन है, होल है। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किस टाइप की इम्प्योरिटी कहेंगे, डोनर अशुद्धि कहेंगे। तो इस प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में पंचम संयोजी तत्व है, जिनके एग्जाम्पल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको मिलाया जाता है। पंचसंयोजी तत्व है, इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पास के 4 सिलिकॉन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे एक इलेक्ट्रॉन से। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा चालन में करंट के फ्लो में हेल्प करेगा। तो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक की वजह से। हो तो दोनों की वजह से रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल, पर मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी है, कमी किसकी है, होल की। ठीक है, अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्ध अर्धचालक है या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसमें से 10 की घात 9 परमाणु हैं। उन 10 की घात 9 परमाणुओं में से 10 की